brought to you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। यूपीएससी लेटरल एंट्री को लेकर सरकार सिर्फ विपक्ष के निशाने पर नहीं बल्कि अपने ही सहयोगी दलों के भी रडार पर आ गई थी। वो सहयोगी दल जिनके साथ उन्होंने मिलकर सरकार बनाई, उन्होंने ही यूपीएससी लेटरल एंट्री के मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। शायद यही वजह रही कि राहुल गांधी से शुरू हुए विरोध का नतीजा ये हुआ कि सरकार को यूपीएससी के सीधी भर्ती वाले विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगानी पड़ी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी यादव, सरकार पर इन सभी ने हमला बोला। फिर उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए मोदी सरकार के कुछ अपने। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू दोनों ही लेटरल एंट्री के मामले में सरकार के विरोध में आकर खड़े हो गए। वहीं आप देखें तो सरकार में जो बड़ा पार्टनर है यानी कि टीडीपी, वो सरकार के साथ हो गया। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान, जो कि मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने भी राहुल के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि किसी भी सरकारी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इसमें कोई इफ या बट नहीं है। निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं है और अगर इसे सरकारी पदों पर भी लागू नहीं किया जाता। चिराग ने कहा 18 अगस्त को उन्हें ये जानकारी मिली और ये उनके लिए चिंता का विषय है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ये भी कहा था कि सरकार के सदस्य के तौर पर उनके पास इस मुद्दे को उठाने का मंच है और वो ऐसा करेंगे। चिराग ने यह भी कहा कि जहां तक उनकी पार्टी का सवाल है, वो इसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, इसका समर्थन नहीं करते। उनकी पार्टी ने कहा कि वो केंद्र सरकार से इसे वापस लेने का आग्रह करेंगे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब चिराग ने सरकार से इतर स्टैंड लिया हो। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर जब हाल में बवाल हुआ तो बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी में भेजा गया। बताया जाता है कि अलायंस पार्टनर्स की महत्वपूर्ण तिकड़ी से विचार विमर्श करने के बाद ही ये फैसला लिया गया था। इन मुख्य किरदारों में आप देखें तो शामिल है चिराग पासवान के अलावा जो शामिल हैं वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू। अब इन्हीं अहम किरदारों ने जगह जगह सरकार की गाड़ी अटका दी है। यूपीएससी लेटरल एंट्री मामले में सरकार का विरोध जेडीयू ने भी किया। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने मामले को चिंता का विषय बताते हुए कहा कि वो शुरू से ही सरकार से कोटा भरने की मांग कर रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता ने सवाल उठाते हुए कहा था कि जब सदियों से लोग सामाजिक रूप से वंचित रहे हैं, डिप्राइव रहे हैं, तो योग्यता की मांग क्यों की जा रही है? सरकार का ये ऑर्डर हमारे लिए चिंता का विषय है। केसी त्यागी ने इसके अलावा ये भी कहा कि सरकार का ऐसा आदेश देना मतलब विपक्ष को खुद मुद्दा थमा देने जैसा है। एनडीए का विरोध करने वाले लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और राहुल गांधी सामाजिक रूप से वंचितों के हिमायती बन जाएंगे। विपक्ष के हाथों में ऐसा हथियार नहीं देना चाहिए। तंज ही सही, लेकिन शायद केसी त्यागी ने सही कहा। विपक्ष को मुद्दा न सिर्फ मिला बल्कि उसका भरपूर इस्तेमाल जो है वो किया गया। सोशल मीडिया पर खूब माहौल बना अपने 2024 के आरक्षण नैरेटिव को पुश करने के लिए। सबकी तीखी प्रतिक्रिया आई। असर ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद निर्देश देने पड़े कि सीधी भर्ती वाले इस विज्ञापन पर रोक लगाई जाए। आपको याद भी होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था। बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने तब ये कहा था कि 400 सीटों की जरूरत इसलिए है कि संविधान बदला जा सके। वहीं विपक्ष ने इसका प्रचार ऐसे किया कि 400 सीटों की जरूरत इसलिए है कि बीजेपी सरकार बनाकर संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। और आप ये मान सकते हैं कि प्रचार जो विपक्ष का था वो कहीं ना कहीं काम आया। चुनाव के नंबर बताते हैं। 240 पर बीजेपी सिमट गई, अपने दम पर सरकार नहीं बन सकी। टीडीपी, लोजपा, जेडीयू जैसी पार्टियों की मदद लेनी पड़ी। अब मदद ली है तो जाहिर सी बात है उनकी सुननी भी पड़ेगी। लैटरल एंट्री को लेकर बवाल तब शुरू हुआ जब 17 अगस्त को यूपीएससी ने सीनियर अफसरों की नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन, एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया। कुल पदों की संख्या थी 45। ये पद लैटरल एंट्री से भरे जाने थे। लैटरल यानी कि
सीधी भर्ती, मतलब भर्ती परीक्षाओं की तरह एंट्री लेवल पर ना होकर ये सीधे उच्च पदों में भर्ती के लिए है। अब विपक्षी पार्टियों का कहना था, आरोप था कि सरकार लैटरल एंट्री के जरिए आरक्षण को दरकिनार कर रही है, साइडलाइन कर रही है। यूपीएससी लैटरल एंट्री के मुद्दे पर विपक्ष का मोर्चा संभालने वाले राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसे आरक्षण खत्म करने वाली मोदी की गारंटी बताया था। अब सरकार का जब एडवर्टाइजमेंट रोकने का फैसला आया तो उस पर राहुल का फिर से ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। बीजेपी की लैटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। ये ट्वीट आया राहुल गांधी का इस फैसले के बाद, जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आदेश दिए कि इस एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगा दी जाए। पीएम के आदेश पर जब फैसला वापस हुआ तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, संविधान जयते, हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े और कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई ने बीजेपी के आरक्षण छीनने के मंसूबों पर पानी फेरा है। लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार की चिट्ठी ये दर्शाती है कि तानाशाही सत्ता के अहंकार को संविधान की ताकत ही हरा सकती है। राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया पार्टियों की मुहिम से सरकार एक कदम पीछे हटी है, पर जब तक बीजेपी आरएसएस सत्ता में है वो आरक्षण छीनने के नए नए हथकंडे अपनाती रहेगी। हम सबको सावधान रहना होगा। बजट में मध्यम वर्ग पर किया गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सेशन वाला प्रहार हो, या फिर वक्फ बिल को जेपीसी के हवाले करना हो, या फिर ब्रॉडकास्ट बिल को ठंडे बस्ते में डालना हो, जनता और विपक्ष की ताकत देश को मोदी सरकार से बचा रही है। इस मसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब अपना ये फैसला भी वापस लेना पड़ा है। बीजेपी के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी लेटरल भर्ती के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन के आह्वान को स्थगित करती है। साथ ही संकल्प लेती है कि भविष्य में भी ऐसी किसी चाल को कामयाब नहीं होने देंगी। वो और पुरजोर तरीके से इसका निर्णायक विरोध करेगी, जिस तरह से जनता ने हमारे 2 अक्टूबर के आंदोलन के लिए जुड़ना शुरू कर दिया था। ये उस एकजुटता की भी जीत है। अखिलेश ने कहा कि लैटरल एंट्री ने बीजेपी का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। अब इस पूरे मसले पर, यूपीएससी लैटरल एंट्री के मसले पर हमने देखा पॉलिटिक्स होती देखी, राजनीति होती देखी। विपक्ष का आरोप लगातार ये था कि आरक्षण छीनने की एक और कोशिश है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आदेश जारी कर दिए जाते हैं, चिट्ठी लिख दी जाती है कार्मिक मंत्री की तरफ से यूपीएससी को, और एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाने की बात कह दी जाती है। आपका इस पूरे विषय पर क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।